अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो अपनी बुक खोलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन सेल्स। तो कल हमने पढ़ा था फीचर्स शेयर्ड बाय प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो हमने उसमें देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी, न्यूक्लियस भी दोनों में है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी है, गोल्गी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स। तो ये दोनों में, दोनों सेल्स में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। तो फिर हम देखा था डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। उसमें हमने देखा था कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है और प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल होता है, तो जो कि रिजिडिटी देता है, सेल को प्रोटेक्ट देता है और वो नॉन लिविंग थिंग से बना होता है, जैसे सेल्यूलोज है नॉन लिविंग सब्सटेंस। और इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में नहीं होते हैं बल्कि प्लांट सेल में होते हैं। वो उसमें क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तो इसी तरह से वैक्यूल्स जो होते हैं, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स इन स्मॉलर साइज। तो अगर जब होंगे तो स्मॉलर साइज में होंगे, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होते हैं। तो इसी तरह से हम अब आगे बढ़ेंगे, डाइवर्सिटी, हम फ़र्क देखेंगे सेल्स में। तो आपको पता है कि सेल्स तो हर एक लिविंग बीइंग में प्रेजेंट होती हैं। तो एक जनरल फीचर है कि हर कोई जो लिविंग थिंग है वो जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है हर एक लिविंग थिंग का सेल्स होती हैं, लेकिन हर एक जानदार चीज़ में एक जैसी सेल्स नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं उनमें एक जैसी होती हैं सेल्स में, जो उनका जो होता है आइडेंटिकल फीचर्स, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्गी कम्प्लेक्स है, ये सब सेम होता है, ये आइडेंटिकल होता है। लेकिन इनमें क्या होता है, साइज, शेप, तो ये चीज़ें इसमें वेरिएशन होती है, इसमें फ़र्क होती है, ये अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते। तो ये जो जैसे हम देखते हैं कि अगर हम अपनी बात करेंगे, हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में शुमार होते हैं। तो इसी तरह से आपने देखा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हमने देखा अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। तो उनमें क्या होता है, उनमें वो एक ही सेल से बने होते हैं और उनकी जो एक सेल है उनको हर कोई फंक्शन करनी पड़ती है, उनकी बॉडी को हर कोई फंक्शन करनी पड़ती है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ वगैरह, रिप्रोडक्शन, वो एक ही सेल से, उनमें हर कोई फंक्शन जो है वो एक ही सेल को करना पड़ता है। तो इसी तरह से और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हम अपने ही आप को लेंगे तो हम में क्या होता है, हमें बोलते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और हम में सेल्स होती हैं, उनमें वेरिएबिलिटी होती है, वो अलग अलग होते हैं शेप में, साइज में। जैसे हम शुरू करते हैं अपने सिर से, पहले हम अगर अपने बाल लेंगे, सिर लेंगे, इसी तरह से फेस लेंगे, आंखें लेंगे, नाक लेंगे, तो हमें जो है, हमें डिफरेंट किस्म की सेल्स, बालों की सेल्स अलग हैं, हड्डियों की सेल्स अलग हैं, आँखों की जो आँखें जो हमारी हैं वो कितनी नाजुक हैं, उनकी सेल्स अलग हैं, चीक्स की सेल्स अलग हैं। तो इसी तरह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं, मसल सेल्स अलग हैं। आप अगर गौर से देखेंगे तो नाखून जो हमारे हैं वो, उनकी सेल्स अलग हैं। तो कि हमें अल्लाह ने मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बनाए और हमारी सेल्स बहुत ही वेरिएबल हैं, उनमें बहुत सारा फ़र्क है। अलग अलग जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी सेल्स भी अलग अलग हैं, साइज़ भी अलग अलग है, शेप भी अलग अलग है, तो उनको अलग अलग काम करने पड़ते हैं। जैसे हम इंटरनल ऑर्गन्स की बात करेंगे, जैसे हमारा म्यादा है, अल्लाह ताला ने उसकी सेल्स इस तरह से बनाई कि वो हमें, जो हम डाइजेशन, जो हमारी फंक्शन होती है डाइजेशन की, वो कर सकते हैं। इसी तरह से लिवर की सेल्स अलग हैं, उसका अपना फंक्शन है। इसी तरह से किडनी की अलग फंक्शन है एक्सक्रीशन की। इसी तरह से लंग्स है, जिसमें रेस्पिरेशन होती है लंग्स में, तो उसकी सेल्स अलग हैं। तो इनमें बहुत सारा फ़र्क पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है बच्चों कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनको जो सारे फंक्शंस होते हैं, चाहे ग्रोथ हो, फिर से मैं बता रही हूँ, ग्रोथ हो, रेस्पिरेशन हो, न्यूट्रिशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, वो एक ही सेल से सब कोई फंक्शन कर लेते हैं। तो हम जो हैं या बाकी जो है, जैसे
प्लांट्स हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, उनमें भी वो भी मल्टी सेलुलर होते हैं, या बाकी एनिमल्स हैं हमें छोड़ के, जो बाकी एनिमल्स हैं आपके आगे पीछे कितने डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या जो भी वाइल्ड है, एक्वेटिक है, जो भी एनिमल्स हैं उनमें बहुत सारी सेल्स होती है, मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं उनमें, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो इनमें देखिए आप डाइवर्सिटी ऑफ सेल्स में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। देखिए आप ये अनियन सेल है, स्किन सेल देखिए आप ये कैसी है, इसकी शेप अलग है, साइज अलग है। इसी तरह से ये यहाँ पे है प्लांट सेल है, तो उसमें हमने अलग करके स्टोमेटा बताया है। लीफ, जब हम लीफ का देखते हैं तो ये देखो स्टोमेटा की सेल्स कैसी हैं। इसी तरह से यहाँ पे चीक की सेल है, इसी तरह से जूम करके दिखा रही हूँ, ये नर्व सेल है, ये थोड़ी ब्रांचेड होती है। इसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स ये हैं, ये मसल सेल है, इसमें हमने पहले भी देखा कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, इसमें रेड ब्लड सेल्स हैं। तो ये आप गौर से देखिए, तो इंशाल्लाह हम बाकी कल पढ़ते हैं। खुदा हाफिज़।